दिल विल दे चक्कर में न पड़ना, इश्क मोहब्बत कदे नहीं करना। आग से खेल रहे हैं दोनों बहुत ही बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले दिल टूटेगा माही का। अब कौन है यार? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? ओ कमाल करते हो सांडू साहब हैं? ओ आपके घर में आने के लिए मुझे इनविटेशन की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं, लगता है बादाम शदाम खाने आपने कम कर दिए। क्या? बड़ी छेती भूल जो गए। ओ अभी ताजा ताजा बेइज्जती तो हुई है आपकी। मेरी बीवी यानी माही ने आपकी बहन यानी चंदू की नाक अभी तो काटी है। तो याद है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूं आगे आगे। और माही ने जीतने के बाद जब आपसे कहा था कि वो अपने घर में कभी भी आ सकती है अपने परिवार वालों को मिलने के लिए, और आपने बड़े प्यार से कहा था यस यस ओके ओके साली साहिबा। माही ठहरी मेरी बेटर हाफ, तो उसके भी हाफ पे मैं आ गया। और चलेगा ना एसएस साहब? एसएस? और सड़ू सांडू। मैं क्या पैरी पेड़ा मम्मी जी? और सही नाम दिया ना आपके सड़ू सांडू को, एसएस। ओए मम्मी किसको बोल रहा है? हाँ, और फालतू के रिश्ते बनाना ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझ गया? ये बता यहाँ आया क्यों है तू? और जी मैं तो यहाँ सरप्राइज देने आया हूं। और मैं आपको बताने आया हूं कि प्यार की ताकत में कितनी शक्ति होती है। और देखो जी, आपकी बेटी माही के प्यार की शक्ति कि आज मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया इतनी छेती। तो देखो देखो जी। तो तू यहाँ ये बताने आया है? ओ नाना गुड़िए, मैं तो छोटी सी खुशखबरी भी सुनाने आया था और साथ ही साथ मिठा भी खिलाने आया था। कल तू हारी थी और कल तेरी भाभी हारने वाली है। हाँ जी, क्योंकि माही ने ना मिसेस अंबरसर के कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए हाँ कर दिया, हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। तो बस इसी बात पे कल की आपकी 2 रुपए की परफॉर्मेंस के लिए आपको 2 रुपए की टॉफी मुफ्त मिलती है। ओ काश वाई वेस्ट जी। और मम्मी जी, आपने तो पूरी ट्राई मार ली कि माही इस कंपटीशन में पार्ट ना ले। हाँ, पर कोई बात नहीं जी, माइंड नॉट है। मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर कोई प्रेशर रहा होगा, पर मैंने आपके दिल की बात समझ ली। और असली जवाई तो मैं ही निकला। नहीं तो देखो ना, मैंने बड़े आराम से बाजी पलट दी, मैंने गेम उल्टी कर दी। मैंने बड़े प्यार से भाई को मना लिया। अब वो मिसेस जोगनी के साथ साथ मिसेस अंबरसर भी मान जाएगी। ठोको फिर तालियां। खैर कोई बात नहीं जी, ट्रेनिंग शुरू करो आप लोग। तो चलता हूं फिर मैं। ओके टाटा बाय बाय, रब रखा जी।
तुझे वहां जाके इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? शांति से कुछ करना नहीं आता तुझे? जानता है ना पप्पू को, एक न एक दिन डंक जरूर मारेगा वो। हाय रब्बा, ये स्यापा मिसेस अंबरसर का कंपटीशन ना महाभारत ही बनता जा रहा है। बेबे फिकर नॉट, और जब तक विष्णु पतामा रूपाचार्य मेरी माही देवी मेरे साथ है ना, तब तक इस जोगिए को महाभारत हो या वर्ल्ड वॉर कोई हरा ही नहीं सकता। ये ले, पी ले। मेरी दवाई तो खत्म हो चुकी है, फिर ये किस खुशी में? ये तेरी टांगों के लिए नहीं, तेरे गले के लिए। क्या बात है, मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए, और सास बहू की जोड़ी आज माँ बेटी की तरह नैन मटक्का कर रहे हैं। और ये जुगलबंदी कैसे होगी आज? तू ना बकवास बंद कर। हाँ, और ज्यादा ना सास बनने की कोशिश मत कर मेरी। हमारा चाहे सास बहू का रिश्ता हो या ना हो, लेकिन इंसान एक दूसरे की इज्जत करता है। तो फिर आप मेरी बेबे की इज्जत क्यों करती हैं? क्योंकि तेरी बेबे स्ट्रॉन्ग है, खुददार है, ना किसी की फालतू सुनती है, ना किसी को फालतू बोलती है, और ये तो इज्जत करने वाली बात है ना। और बात तो सही कह रही है बेबे, है और छाती चौड़ी कर दिया तूने मेरी। पर यू नो व्हाट, बात तो तब बनेगी जिस दिन तू उन्हें मेरी बेबे की बजाय अपनी बेबे भी बुलाएगी। ठंड रख तू, पी इसको। ओए ठंड तो जट में पहली बहुत पड़ी हुई है, आज सवेरे सवेरे जाके तेरे उन सैकड़ों को ठंडा करके आया बंदा। हाँ, अब तो दिमाग पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा ना। हम खुली धमकी जो दे हैं कि इस बार मिसेस अंबरसर तो हम ही जीतेंगे। ओ मैं क्या जी, पुट ऑल प्रेशर डाउन। और जब तक मेरी वोटी है ना ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे टैलेंट के साथ, ओए सारा अंबरसर फिक्का है उसके आगे। वेलिया ना मार, और तैयारी तुझे भी करनी पड़ेगी क्योंकि तू भी मेरा पार्टनर है ना। तो मेरे पास तेरे लिए एक चैलेंज है। ओए जोगिए को चैलेंज नहीं करना, नहीं तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और जोगिया तो ब्रेकफास्ट में ही चैलेंज खाता है, और रात को सोने से पहले चुनौतियों से अपना पेट भर के सोता है बेबे? तो ठीक है, फिर मिसेस अंबरसर में एक जुगलबंदी का राउंड है जिसमें लड़की के पार्टनर को गाना गाना होगा। कर पाएगा? ओए जोगिया, आज तक तो तूने किसी का गाना चोरी नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ेगा। गाना ही नहीं बल्कि आवाज भी बदलनी पड़ेगी। माही तू शानी है तो मैं भी 1.5 शाना हूं। चल फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या? और जब तक ये तेरे पैर थिरकते रहेंगे ना बसंती, तब तक जोगिए का गाना भी चलता रहेगा। हाँ भाई, जुगलबंदी राउंड है, चैलेंज तो तुझे भी है, तो बता कर पाएगी? तू स्टार्ट तो कर, देखे तो सही तुझे गाना आता भी है कि नहीं। और ज्यादा ना डरियो मत, ज्यादा स्ट्रेस ना लियो। अब जैसे वो मल्ले वाला गाता है वैसे तो तू नहीं गा सकता, अब इतनी रूहानी आवाज तो नहीं है, पर हाँ चलती फिरती सिंगिंग भी कर लेगा ना, मैं गुजारा कर लूंगी। हो हे, ओए चलिए, तुझे क्या पता वो रूहानी आवाज है किसकी? कोई नहीं, खेती पता चल जाएगा। क्या बड़बड़ कर रहा है तू? नथिंग। ओए चलिए, और मल्ले का सिंगर छड्डो, देश का सिंगर छड्डो, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल सिंगर छड्डो, और हमारी आवाज तो सबसे बढ़ के है। और माइकल वीर को मैंने ही तो ट्रेनिंग दी थी बेबे। नहीं माइकल वीर? अपना जैक्सन यार, कमाल करती है तू भी। और जब मैं गाना शुरू करता हूँ ना तो मई में बारिश पड़ने लगती है और जून में बर्फ के गोले गिर जाते हैं। अच्छा, तो फिर अब गाएगा भी कि सिर्फ बातें ही करता रहेगा? तो ठीक है फिर जी, पेश करते हैं लेडीज एंड
यू टू लेडीज, आपके सामने पेश कर रहे हैं अंबरसर के वर्ल्ड फेमस जोगिया जी, जोगिया जी, जोगिया जी। दिल विल दे चक्कर में न पड़ना, इश्क मोहब्बत कदे नहीं करना। कौन उठाए नखरे इन कुड़ियों दे, असी तां यारां नाल मौजा ही करना। साडी उम्र दे all young boys, hey सुन लो जोगी दी rocking voice, hey साडी उम्र दे all young boys, hey शोर मचाओ let's make some noise, hey आवरों दा काम है कलियों ते मंडराना, कुड़ियों दा खेल है वड्डा ही कातिलाना। नखरे हजार इनके नखरे हजार, इन कुड़ियों दा हंजू ही है इनका औजार। इमोशनल फूल ए मुंडों नू है बनाउंदी, यूज एंड थ्रो फिर तुझे नू पटाउंदी। ढूंढती है तो बड़ा बड़ा घर बार, नाल विचे नानू चाहिदा लंबिया लंबिया कार। जाने क्यों लगता इन्ना नू एह चमत्कार, चल बाजू हाथ छोड़ दे दिल का व्यापार है। वैसे ना सही कहते हैं, हर माँ को अपना खोटा सिक्का बेटा भी ना खरा ही नजर आता है। और इसकी आवाज उस मल्ले वाले सिंगर की ना आसपास भी नहीं है। डांस बात नहीं करना, चल खड़ी हो, कंपटीशन जीतते नहीं है अभी हम। आज पहली बार माही ने मेरी बात नहीं मानी। हो ना हो इस सब के पीछे ना वो तबेले वाला जोगी है। अपनी नाकामयाबी का टोकरा किसी और के सर मत डालिए आंटी जी। अपने ही जमाई के घर पे बैठ के शेमलेसली मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना आप। तो जिसका खा रही है उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी ना आप, कि अपनी बेटी माही को इस कंपटीशन से हटवा दूं। माही को तो हम बाद में बाहर निकलवा लेंगे, लेकिन ये जो तूने अभी अभी बोला ना, जरा दोबारा बोल। क्या कहा तूने? हाँ, कि मेरी मम्मी अपने जवाई के घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। नहीं चंदा, वो अपनी बेटी के घर पे बहुत शान से रह रही हैं। भाभी, मैंने इतनी सी बेइज्जती कर दी तो आपको इतना बुरा लग गया। तब आप कहाँ थे भाभी, जब वो जोगी हमारे घर पे आके मेरे भाई की बेइज्जती कर रहा था? हाँ भाभी, आपने तो कुछ नहीं किया, बस एक मॉडल की तरह चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रही थी आप। और वो माही, वो इतनी बार आके इतनी बकवास कर चुकी है आज तक, लेकिन उसके लिए भी आपने क्या किया है भाभी? तो क्या करती? गोली मार देती उसे? पर कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही सकती थी ना, जिससे कि ये पता चलता कि आप मेरे भाई की ज्यादा सगी हो। वो क्या है ना चंदा, मुझे किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मेरे पप्पू जी को सब पता है। मेरे बेचारे इनोसेंट पीपी, उन्हें क्या पता भाभी कि हर बार आप सिर्फ अपनी फैमिली की साइड लेती हैं। आपने तो कभी मेरे भैया की साइड ली ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो भाभी, इस बार अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना तो आपको ये पता चलेगा कि चंदा क्या करवा सकती है। क्या कर लोगी तुम? हाँ, डिवोर्स। आप दोनों का तलाक करवा दूंगी मैं।
हक से आप लोग इस घर में ये 5 स्टार ट्रीटमेंट का लुत्फ उठा रहे थे ना, कि आपकी बेटी मेरे भाई से मैरिड है, तो ना रहेगा ये मैरिज और ना मिलेगी आप लोग को ये अय्याशियां। एंड यू नो व्हाट, उसी दिन सबको उठा के रास्ते पे फेंकवा दूंगी मैं। सो माय डियर भाभी, थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना, माही या मेरे भाई, क्योंकि इस पे सिर्फ माही का नहीं आपका भी फ्यूचर डिपेंड करता है। तलाक? मैं रास्ते में नहीं रह सकती। माही, क्या जी, इस तरह से आंखों में आंखें डाल के मत देखो, प्यार हो जाना है। वेलिया ना मार। और अपने जो ये सड़े हुए चिप्पड़ से वन लाइनर है ना, ये जाके ना सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दे, दुनिया में मशहूर हो जाएगा। ओए, दुनिया में मशहूर किसे होना है? मुझे तो बस तेरी नजरों में मशहूर होना है। वैसे इतना तो मुझे पता चल ही गया है कि मेरा गाना सुन के तू इम्प्रेस तो पहले ही हो चुकी है। देखा, फिर मारा ना अपने चिप्पड़ सा डायलॉग। वैसे तू गाता अच्छा है, मतलब तेरा ना एक अपना ही स्टाइल है। है ना? ओ बंदाना जी, पूरा का पूरा समंदर है, और जितना डूबते जाओगे ना उतनी गहराई में खजाना मिलता जाएगा। डूब के तो देखो। समुंदर नहीं, तालाब है, जिसमें बच्चे आके छप छप करते हैं, भैंसें नहाती हैं और पानी को फर्क तक नहीं पड़ता, वो वहीं का वहीं रहता है, बिल्कुल तेरी तरह आलसी। आंखों का धोखा है। ओए, आंखें बंद करना। हाँ? करना। ले, तेरी आंखों पे जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा था ना पुराने जमाने का, उसे हटा के नए जमाने का ईस्टमैन कलर रोमांटिक फिल्टर लगा दिया। अब ना तुझे सब कुछ हैप्पी हैप्पी, सोना सोना, क्यूट क्यूट नजर आएगा। अब तुझे एहसास होगा कि ये इंडियन किसी इंडियन ओशन से कम नहीं है।
आग से खेल रहे हैं दोनों। दोनों बहुत ही बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले दिल टूटेगा माही का।